हेलो एवरीवन। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा हेक्सागोनल जो क्रिस्टल है। तो इसमें हमारा जो एक्सिस को कहाँ कहाँ से दिखाएंगे। तो ये जो हमारा हेक्सागोनल का एक क्रिस्टल बना हुआ है हम लोग का, तो इसमें देखते हैं A1। ठीक, तो ये हम लोग का जो भी फ्रंट वाला जो पोर्शन रहता है, ये जो फ्रंट का जो सबसे पहला फेस रहता है, ये आता है हम लोग का क्या, A1 प्लस एक्सिस। और इसके पीछे वाला ये वाला कहलाता है हम लोग का A1 माइनस एक्सिस। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो राइट हैंड साइड में जो हमारा एक्सिस मिलेगा हमें यहाँ, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, A2 प्लस एक्सिस। और ये आएगा हम लोग का क्या, A2 माइनस एक्सिस। ठीक, तो इसके जस्ट बाद में हमें मिलता है क्या, यहाँ A3 का प्लस, और इधर मिलता है हम लोग को क्या, A3 का माइनस। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया हम लोग का 3 एक्सिस। और ये जो चौथा एक्सिस रहता है, ये हमारा जाता है अप टू डाउन। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया क्रिस्टल का एक्सिस। तो हमारा जो क्रिस्टल होता है, तो उसमें जो एक्सिस या अक्ष क्या होते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी एक्सिस हैं, ये क्या होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी क्रिस्टल के केंद्र से होकर के गुजरती हैं, जो किसी क्रिस्टल के क्या, केंद्र से होकर के गुजरती हैं। और ये जो काल्पनिक जो रेखाएं हैं, ये उस क्रिस्टल के फलकों की स्थिति का निर्धारण करती हैं। ठीक, कि हमारा केंद्र से कितने कितने दूरी पर कौन कौन सा फलक उपस्थित होगा। तो ये सभी चीजों को कौन निश्चित करता है, हमारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या क्रिस्टलीय अक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो हमारे काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, इसी के आधार पर हमारा क्या होता है, क्रिस्टल का शेप चेंज होता है। कुछ जो क्रिस्टल रहते हैं तो वो क्या होते हैं, ज्यादा लंबाई के दिखाई देंगे, ज्यादा लेंथ के दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे यही हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम लोग सी एक्सिस को क्या कर दें, बहुत बड़ा कर दें, तो हमारा जब सी एक्सिस को बहुत बड़ा कर देंगे तो कुछ हमें कुछ इस प्रकार से इसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, तो ये भी हेक्सागोनल क्रिस्टल ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या आया नॉर्मल वाले हेक्सागोनल से, कि इसमें जो हमारा सी एक्सिस है, ये बाकी A1 A2 और A3 जो एक्सिस है उनसे बहुत क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये क्या हो गया, इस प्रकार से क्रिस्टल मिलेगा। ठीक, तो और जब हमारा जो ये सी एक्सिस क्या रहता है, A1 A2 A3 से मतलब छोटा रहता है, या तो फिर हाँ छोटा रहेगा, तब भी हम लोगों को कुछ इस प्रकार से हम लोग को क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये जो क्रिस्टल का शेप जो है, इसी एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसका जो भी फेस है, कितने दूरी पर होगा केंद्र से, तो इस सब का निर्धारण कौन करता है, हमारा ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, ये निर्धारित करता है हमारे इन सभी चीजों को। तो इसीलिए जब हम क्रिस्टल पढ़ते हैं तो हमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या होता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के आधार पर ही हमारे अलग अलग जो क्रिस्टल्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो किसी क्रिस्टल सिस्टम में हमारा जो ये एक्सिस रहता है, ये कुछ जो एक्सिस रहते हैं वो बहुत बड़े मिलते हैं, कुछ जो एक्सिस रहते हैं वो बहुत छोटे मिलते हैं। ठीक, तो और एक बार मैं इसका परिभाषा बता देता हूँ कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते क्या हैं। ठीक, क्या होते हैं हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये जो हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी क्रिस्टल के केंद्र से होकर के गुजरती हैं, और ये हमारे उस क्रिस्टल में उपस्थित फलक की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में। ठीक, तो इतना बताना है और आप लोगों को इतना जानना है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में। ठीक है।